हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोम त्रिपाठी। और आप लोगों को ये बात पता है कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी है। मेरे भाई, सीरीज का क्या नाम है? जीरो टू हीरो सीरीज। आपको हमने एक चैप्टर डील किया है मेरे भाई। चैप्टर का नाम था मनी एंड क्रेडिट। उम्मीद करते हैं कि आपने उन दोनों वीडियो को देखा होगा, आपने बोर्ड के क्वेश्चन मैच करे होंगे और आपको समझ में आया होगा कि हाँ सर, चैप्टर तो पुंतरू था। चैप्टर को बढ़िया तरीके से हमने उड़ाया है, बढ़िया तरीके से तोड़ा है उस एक दो वीडियोस के अंदर। दो वीडियो इसलिए पहुंच गई क्योंकि हमने थोड़ा डिटेल में लेके गए थे, लेकिन मेरे भाई उससे बाहर कुछ नहीं है। ये बात आप दिमाग में रखिएगा इस, और बहुत बढ़िया तरीके से उन दोनों वीडियो को देखना। लेकिन अब हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम है मेरे भाई पॉलिटिकल पार्टी। मैं आपको पहले ही एक बात बता देता हूं, पॉलिटिकल पार्टी मतलब ये दो वीडियो जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। पॉलिटिकल पार्टी में जितने भी नंबर का क्वेश्चन बनेगा मेरे भाई, गारंटी दे रहा हूं कि इन दो वीडियो के बाहर नहीं जाना है। बस आपको एक चीज और एक रिक्वायरमेंट है, मेरी और आपकी दोनों की मेरे भाई एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपको बस एक काम करना है। आपको क्लास को तरीके से इंटरेक्टिव बनाना है। क्लास को आपको इस तरीके से देखना है कि मान के चलेंगे कि हम एक ऑफलाइन क्लास ही कर रहे हैं, कॉपी और पेन को साथ में लेके चलेंगे, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं करेंगे और अपनी पूरी दम लगाएंगे। इस तरीके से हम क्लास को कंप्लीट करेंगे तो मेरे भाई मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं कि इस वीडियो के बाहर नहीं जाएगा। मजा आएगा, तरीके से पढ़ेंगे और देखेंगे कि सोशल कितनी ही बोरिंग हो सकती है। इन सारी चीजों को हम डील करेंगे। अब हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है मेरे भाई पॉलिटिकल पार्टी। पूरी दम लगा देंगे चैप्टर में, तरीके से पढ़ाएंगे आपको। बस आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे और बहुत तरीके से, अच्छे से, बढ़िया तरीके से, अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो बिना और बातें करे हुए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है मेरे भाई पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी इकोनॉमिक्स का चैप्टर है ना, बहुत शानदार। पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटी का एक चैप्टर है, क्लास 10th का एक चैप्टर है। और इस चैप्टर में जो जो टेक्निकल पॉइंट है सबको इस वीडियो में डील करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। बड़े ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सीधे मुद्दे पे आते हैं, समय बिना गवाए हुए। ध्यान से सुनना, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले हमने कहा सर हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सर जी कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे मेरे भाई पॉलिटिकल पार्टी। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? सर जी पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टी भैया हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि क्या होती है एक पॉलिटिकल पार्टी। सबसे पहला सवाल तो मेरे भैया यही बनेगा कि क्या होती है पॉलिटिकल पार्टी। अब आप कहोगे अच्छा मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं। तरीके का डिस्क्लेमर है, जरा सुन लेना बाबू। कह रहा हूं ये कि भैया इस चैप्टर को पढ़ते हुए आपको अपने आप को न्यूट्रल रखना है। आप किसी पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं रहेंगे, ना किसी के फेवर में रहेंगे, ना किसी के अपोज में रहेंगे। अपने आप को जितना न्यूट्रल रख के आप देखेंगे उतना ही अच्छा ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अदरवाइज फिर आप अपने रिस्क पे किसी पार्टी को प्रमोट करें या सपोर्ट करें। मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, मैं आपसे क्या कह रहा हूं समझने की अब कोशिश करिएगा। हमने कहा सर जी क्या होती है एक पॉलिटिकल पार्टी, जरा ध्यान से सुनना। हमने कहा क्या होती है सर जी एक पॉलिटिकल पार्टी, तो आप कहोगे जरा ध्यान से सुनना। मैं आपसे बस एक बात कहता हूं सर जी, पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल। क्या मतलब होता है सर जी? ग्रुप ऑफ पीपल। अच्छा, ग्रुप ऑफ पीपल का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। यानी कि भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, इतने ही लोग होंगे। मैंने कहा इन लोगों का जो ये ग्रुप बन जाएगा यही तो है पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा बेटा जरा ध्यान से सुनना। तो क्या भैया क्रिकेट टीम में 11 लोग हैं, इनको भी आप कह दो कि सर इंडिया पॉलिटिकल पार्टी है कि नहीं भाई। आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके मेरे भाई फ्रेंड सर्किल में 12 लोग हैं, इनको भी कह दो, है ना, द ग्रेट फ्रेंड्स पॉलिटिकल पार्टी। ऐसा ही कर दो आप कहेंगे सर जी ये तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो मेरे भैया बात को ध्यान से समझो, मैं आपसे क्या कह रहा हूं मेरे भाई, बड़ा ध्यान से बात को समझो। क्या कि भैया पॉलिटिकल पार्टी इतना हलवा खेल नहीं है। हाँ ये बात सच है कि पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, लेकिन सारे ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकते। समझिएगा, सारे ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकते। तो भैया कौन है पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी बहुत आसान सा मुद्दा है, आप समझने की बस कोशिश करिएगा। ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो, ध्यान से सुनना, ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो साथ में हो, ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो साथ में हो। फिर से सुनना एक बार मेरे भाई ध्यान से, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल
दुनिया बदल जाएगी, मैं टेक्नोलॉजी नहीं सीख पाऊंगा। ध्यान सुनना, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो साथ में हो, जो साथ आए, जो साथ आए, जो साथ आए, ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो साथ में तो हो लेकिन दो काम करने के लिए, दो काम करने के लिए, पहला, पहले बात ध्यान सुनना, दो काम करने के लिए, पहला इलेक्शन लड़ने के लिए, ध्यान सुनना, पहला इलेक्शन लड़ने के लिए और दूसरा सरकार बनाने के लिए। प्लीज बड़े ध्यान से सुनना, पहला इलेक्शन लड़ने के लिए, दूसरा सरकार बनाने के लिए। यानी हमने कहा क्या सारे ग्रुप ऑफ पीपल पॉलिटिकल पार्टी हैं? आप कहोगे नहीं भैया, ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो साथ में तो हो लेकिन दो काम करने के लिए, एक इलेक्शन लड़ने के लिए, दूसरा सरकार बनाने के लिए। तो मुझे बताओ मेरे भाई जरा ध्यान से, क्या क्या कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल होगा उसको आप नाम दे दोगे पॉलिटिकल पार्टी? आप कहोगे कतई नहीं, बिल्कुल नहीं बाबू, हम नाम नहीं देंगे। तो क्या करेंगे? हम कहेंगे सर जी ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो होगा जो साथ में आए दो काम करने के लिए, पहला इलेक्शन लड़ने के लिए और दूसरा सरकार बनाने के लिए, पहला कंटेस्ट इलेक्शन, दूसरा फॉर्म गवर्नमेंट, ऐसे ग्रुप को हम पॉलिटिकल पार्टी बोलेंगे। तो क्या है पॉलिटिकल पार्टी? हम कहेंगे सर जी खेल तो अब आसान सा लग रहा है। पॉलिटिकल पार्टी कैन बी डिफाइंड, ध्यान से सुनिएगा, पॉलिटिकल पार्टी कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ, ध्यान से सुनेंगे, एज अ ग्रुप ऑफ पीपल who comes together, ध्यान से सुने, who comes together to, ध्यान से सुनेंगे, who comes together to, अब बताओ जरा कौन से दो काम थे? टू कंटेस्ट, बहुत शानदार, कंटेस्ट बहुत बढ़िया, कंटेस्ट इलेक्शन एंड फॉर्म दी गवर्नमेंट। जो साथ में तो आएंगे लेकिन मेरे भाई दो काम करने के लिए, पहला इलेक्शन लड़ने के लिए और दूसरा सरकार बनाने के लिए। पहला इलेक्शन लड़ने के लिए और दूसरा सरकार बनाने के लिए भैया खुरपे नहीं आएंगे हाथ में। समझ में आ गई बात? क्या समझ में आ गई? समझ में ये आ गई भैया, पॉलिटिकल पार्टी ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो दो काम करने के लिए साथ में आएगा, एक इलेक्शन लड़ने के लिए, एक सरकार बनाने के लिए। तो फिर से पूछता हूं, क्या हर ग्रुप को पॉलिटिकल पार्टी कहोगे? नहीं कहेंगे। हम दो ही लोगों को पॉलिटिकल पार्टी, ऐसे ग्रुप को पॉलिटिकल पार्टी करेंगे जो साथ में आए दो काम करने के लिए, पहला इलेक्शन लड़ने के लिए, दूसरा सरकार बनाने के लिए। बहुत ही शानदार मेरे भाई। लेकिन मैं आपको पॉलिटिकल पार्टी का ऑपरेशन अगर कर दूं, अगर मेरे भैया पॉलिटिकल पार्टी का ऑपरेशन कर दूं क्या? बोलो भाई, कर दिया जाए। पॉलिटिकल पार्टी का मेरे भैया ऑपरेशन कर दूं तो तीन तरीके के खुरपे आएंगे। क्या? सुनना बहुत ध्यान से। पहला आएगा जिसको हमने बोला लीडर, पहला आएगा जिसको हमने क्या बोला? लीडर। दूसरा आया जिसको हमने क्या बोला? एक्टिव मेंबर। और तीसरा आया जिसको हमने क्या बोला? सर जी फॉलोवर। पहले आए जिसको क्या बोला? लीडर। दूसरा आया क्या बोला? एक्टिव मेंबर। तीसरे आए तो क्या बोले? फॉलोवर। सर जी क्या बता रहे हो? सर जी मैंने पॉलिटिकल पार्टी का ऑपरेशन कर दिया। तो ऑपरेशन करने के बाद पॉलिटिकल पार्टी में ये तीन चीजें देखने को मिली। तो मैं आपसे कहूं कि पॉलिटिकल पार्टी कितनी चीजों से मिलकर बनी हुई है? क्या बात है सर, आ गया समझ में? बढ़िया। अब नहीं बड़बड़ाएंगे, अब नहीं फड़फड़ाएंगे, हमें बहुत अच्छे समझ में आ गया। अगर कोई हमसे ये कहता है कौन से कंपोनेंट होते हैं, अब कोई हमसे कहता है पॉलिटिकल पार्टी के कौन से कंपोनेंट होते हैं, किन चीजों से मिलकर पॉलिटिकल पार्टी बनती है, हमने कहा सर खेल आसान है, एक बारी में हिट मारेंगे। क्या कहेंगे? सबसे पहले जो होते हैं उनको हम एल फॉर लीडर बोलते हैं, दूसरे को ए फॉर एक्टिव मेंबर बोलते हैं और तीसरे को एफ फॉर फॉलोवर बोलते हैं। फॉलोवर यानी कि हम और आप, जैसे मैं किसी पार्टी का फॉलोवर हूं, आप भी किसी पार्टी के फॉलोवर होंगे। लीडर मतलब जिसके फाउंडेशन पे पार्टी बनती है। एक्टिव मतलब हमारे युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष या फिर हम कहेंगे हमारे युवा नेताजी, ये सब हमारी पॉलिटिकल पार्टी के क्या हो जाएंगे मेरे भैया? ये सब के सब हो जाएंगे एक्टिव मेंबर्स। मेरे भैया ये सब के सब हो जाएंगे एक्टिव मेंबर। फिर से बोल रहा हूं, मेरे भैया ये सब के सब हो जाएंगे एक्टिव मेंबर्स। क्या ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है? बिल्कुल आ गई। तो सर जी कितने कंपोनेंट होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के? अब भी ना बोल पाओ तो आप समझ लो कि दिमाग में आपकी कमजोरी है, इसका सही से इलाज कराएं, नहीं तो आगे दिक्कत हो जाएगी। क्या कह रहा हूं? पॉलिटिकल पार्टी के तीन कंपोनेंट होते हैं। एक का नाम होता है लीडर, एक एक्टिव मेंबर और एक क्या होते हैं? फॉलोवर।
बात इतनी समझ में आ गई। मैंने भैया कॉपी पेन लेके बैठना, नहीं तो आप समझ लो कि आखिरी में खुरपे ही आ जाएंगे हाथ में। क्या कह रहा हूं, 3 चीजें हैं भाई। चौथी चीज समझना ध्यान से, हमें सर जी क्या समझ में आया, सर जी हमें 2 बातें समझ में आ गई। पहली बात हमें समझ में आ गई पॉलिटिकल पार्टी का क्या मतलब होता है। पहली बात हमें समझ में आ गई पॉलिटिकल पार्टी का क्या मतलब होता है। दूसरी बात हमें समझ में आ गई पॉलिटिकल पार्टी के क्या कंपोनेंट होते हैं। बताओ जरा कितने कंपोनेंट होते हैं। सर जी टॉप मोस्ट एल फॉर लीडर, उसके बाद एम फॉर आओ कभी हवेली पर, नहीं सर जी एक्टिव मेंबर, और आखिरी में एफ फॉर फॉलोवर्स। इन 3 चीजों से मिलकर बनती है एक पॉलिटिकल पार्टी। क्या मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ गई? क्या मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ गई? क्या मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ गई? बिल्कुल सर जी आ गई। तो अब आगे बढ़ते हैं, जरा गौर फरमाना और ध्यान सुनना। देखो मेरे भाई, बड़े ध्यान से, नरमता से, तसल्ली से सुने और समझने का प्रयास करें। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां से सवाल बनने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। फिर से सुनिएगा, अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, यहां से सवाल बनने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो पूरे पूरे चांसेस हैं यहां से नंबर लेने के। शर्त क्या है, इंटरेक्शन प्रॉपर बना के रखेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, पेन कॉपी लेके बैठेंगे, 2x पे करेंगे, खुद से गद्दारी नहीं करेंगे, तरीके से बात को समझेंगे तो सब समझ में आएगा। सवाल बहुत सिंपल, बहुत सीधा है। एक पॉलिटिकल पार्टी के क्या फंक्शंस होते हैं, एज सिंपल एज पॉसिबल। क्या पॉलिटिकल पार्टी के क्या काम होते हैं, जितना आसान, जितना हलवा कर सकते हैं उतना हलवा बनाएंगे। क्या कह रहे हैं भैया बताओ जरा, पॉलिटिकल पार्टी के क्या फंक्शंस होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के क्या फंक्शंस होते हैं। सुनो बाबू सुनो, क्या पॉलिटिकल पार्टी के क्या काम होते हैं। मैं आपको पहले जो बता रहा हूं, पहले मैं आपको जो बता रहा हूं उसको एज इट इज, एक गिलास पानी गुनगुने के साथ में तरीके से निकलना है। एक गिलास गुनगुने पानी के साथ में तरीके से निकलना है। अपनी बुद्धि लगाई तो खुरपे हाथ में आ जाएंगे। अपने तरीके से समझने का प्रयास करना, जो बता रहा हूं एज इट इज दिमाग में रखना, बुद्धि मत चलाना बिल्कुल। मेरे भाई जरा गौर फरमाओ और ध्यान सुनो, पॉलिटिकल पार्टी के क्या ही काम होंगे। ये लो, ये तो हमसे ही पूछने लगे। अबे भाई आपसे नहीं पूछ रहा, सुनो तो एक मिनट जरा ध्यान से। मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी के क्या काम होंगे। सबसे पहले ध्यान सुनिए, समझना भाई ध्यान से। टेक्नोलॉजी में सीख नहीं पाऊंगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे पहले अगर कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी है तो वो सबसे पहले क्या करेगी। सुनना बहुत ध्यान से भैया, देखो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो सबसे पहले, सुनना पहले ध्यान से, सबसे पहले कंटेस्ट करेगी इलेक्शन। पहले सुनना मेरे भाई ध्यान से, मैं आपको कोई पॉइंट नहीं भूलने दूंगा, गारंटी दे रहा हूं। बस थोड़ी देर बुद्धि का उपयोग मत करें, जो बता रहा हूं एज इट इज निकलते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी सर जी, चुनाव लड़ेगी। क्या करेगी, चुनाव लड़ेगी। क्या करेगी, चुनाव लड़ेगी। अच्छा सर जी चुनाव कैसे लड़ेगी, पॉलिटिकल पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी, समझ में आ गई सर जी। दूसरी बात सुनना बहुत ध्यान से, सर जी पुट फॉरवर्ड, सर जी पुट फॉरवर्ड different policies, put forward different policies and programs, put forward different policies and programs। सुनना बहुत ध्यान से। तीसरी बात, अभी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, बिल्कुल घबराना मत, ठीक है, डरना मत, बिल्कुल हाथ पैर नहीं कांपने चाहिए। क्या ध्यान से सुनते रहिएगा। तीसरी बात सुनना बहुत ध्यान से, तीसरी बात क्या कह रहा हूं, देखो पहले इलेक्शन लड़े तो मान लो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो सबसे पहले क्या करेगी, इलेक्शन लड़ेगी। कैसे लड़ेगी, सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी आएगी मेरे पास, वो कहेगी कि आप मुझे वोट दो, मैं आपके घर के बाहर एक स्ट्रीट लाइट लगवा दूंगा, आपकी गलियां सही करा दूंगा, नदी नाले पहाड़ सब बढ़िया करा दूंगा, रोडें चकाचक एक नंबर, हॉस्पिटल बढ़िया करा देंगे, फ्री का राशन बांटेंगे, गरीब को गरीब नहीं होने देंगे, अमीर को और अमीर होते जाए लेकिन गरीबों को गरीब नहीं होने देंगे, भुखमरी की सिचुएशन नहीं आने देंगे, अच्छे से खाना खिलाएंगे, अच्छे से राशन बांटेंगे, अस्पताल बढ़िया होगा, पुलिस व्यवस्था बढ़िया होगी, महिलाओं की सुविधाएं, बेटियां हमारी, ये वो करके 50 बातें आपसे पढ़ाई जाएंगी। यानी कैसे इलेक्शन जीतेंगे, इलेक्शन जीतेंगे पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, अलग अलग रणनीतियों को सामने रख के चुनाव जीतेंगे। अभी अंदर मत जाओ, हम लेके चलेंगे आपको, टेंशन मत लो। पहले आप यहां सुनो, क्योंकि टेंशन जुत्ती की नोक पे, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं भैया, सुनो बहुत ध्यान से। सबसे पहले ये चुनाव लड़ेंगे, चुनाव कैसे लड़ेंगे सर जी, ऐसे लड़ेंगे।
अब ये बताओ, या तो चुनाव जीतेंगे, जीत गए तो क्या करेंगे, फॉर्म गवर्नमेंट, जीत गए तो क्या करेंगे सर जी, सरकार बनाएंगे, जीत गए तो क्या करेंगे सर जी, सरकार बनाएंगे, ध्यान सुनना, जीत गए तो क्या करेंगे, सरकार बनाएंगे, और सर जी हार गए तो, सुनना बहुत ध्यान से, और सर जी हार गए तो सर जी अपोजिशन बन जाएंगे, ध्यान से सुनना, हार गए तो क्या हो जाएगा सर जी, अपोजिशन बन जाएंगे, हार गए तो क्या होगा सर जी, अपोजिशन बन जाएंगे। अरे सर जी चारों पॉइंट याद हो गए, 1 2 3 4, सर जी चारों पॉइंट तरीके से आ गए, क्या आ गए सर जी बताओ। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी का पहला काम क्या है, इलेक्शन लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम, बोलिए मेरे साथ में, क्या, पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तीसरी बात क्या है, जीत गए तो सरकार बना देंगे, हार गए तो अपोजिशन का रोल प्ले कर देंगे। बताना जरा, सरकार बना के क्या करेंगे, सुनते रहना मेरे भाई, सरकार बना के क्या करेंगे सर जी, नियम बनाएंगे, मेक लॉस, कानून बनाएंगे सरकार बनने के बाद, बड़ा ध्यान सुनना बड़े ध्यान से सुनना, पांचवी बात भी याद हो गई, सरकार बन गई तो क्या करेंगे सर जी, नियम बनाएंगे। अबे भाई गवर्नमेंट बन गई तो क्या करेंगे, नदी नाले पहाड़ बनवाने थे ना, स्ट्रीट लाइट लगवानी थी, बनाओ कानून। ध्यान से सुनना, आपको जो जो आगे काम करना है उनके लिए क्या बनाओगे, कानून बनाओगे। तो सरकार बन गई तो क्या बनाओगे, कानून। अरे सर जी पांचों पॉइंट याद हो गए, पहला सर जी इलेक्शन लड़ेंगे, दूसरा पॉइंट था सर जी पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, बहुत शानदार, बढ़ो आगे, क्या कह रहा हूं। तीसरी बात क्या है, जीत गए तो सरकार बनाएंगे, हार गए तो अपोजिशन बनेंगे, और सरकार बन गई तो नियम कानून बनाएंगे। 5 पॉइंट निकल लिए, मजा आ गया ना भाई। अब थोड़ा ध्यान सुनना, मैं आपको 2 पॉइंट और बताऊंगा। कितने पॉइंट और बताऊंगा, 2 पॉइंट, सुन लो यार भाई। अब आपका काम है सिर्फ ये 2 पॉइंट याद करना, बहुत ध्यान से, तरीके से, दिल थाम के, है ना, धड़कने रोक के, तरीके से समझना। ये 2 पॉइंट आपके दिमाग में सेट होने ही चाहिए किसी भी कीमत पे। इंपॉर्टेंट बात है क्या, सबसे पहली बात ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से, शेप पब्लिक ओपिनियन। पहले ध्यान से सुनना सिर्फ बात को, शेप पब्लिक ओपिनियन। दूसरा प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स, पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7। क्या कह रहे हो बेटे, थोड़ी भी मेहनत नहीं करोगे क्या यार, 2 पॉइंट भी याद नहीं कर पाओगे, इतने कमजोर हो। नहीं सर कमजोर नहीं है तो याद करें क्या। छठवां पॉइंट है कि ये पब्लिक ओपिनियन को शेप करेंगे, मेरे भाई शेप करेंगे। और आखिरी पॉइंट है कि ये प्रोवाइड करेंगे हमें एक्सेस 2 जगहों पर, एक गवर्नमेंट मशीनरी में और एक वेलफेयर स्कीम्स में। बात समझ में आ गई क्या, आ ही नहीं सकती। लेकिन आप बस इतनी बात तो समझ सकते हो ना कि इन 7 बातों को हम कहते हैं फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। इन 7 बातों को हम क्या कहते हैं, फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। अबे वेट करो भाई, अभी वेट करो, सब होगा, किसी के खुरपे नहीं खुलने देंगे, टेंशन फ्री रहो, बस ध्यान से बात को सुनो। इन 7 पॉइंट से मिलके बनता है फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। किन्हीं 6 पॉइंट को याद कर लो, 7 पे मत जाओ, मैं दे रहा हूं रिलैक्सेशन, जाओ ऐश मारो। क्या कह रहा हूं, किन्हीं 6 पॉइंट को याद कर लो, 7 पे मत जाओ। बात समझ में आ गई। तो मेरे भाई आप इन 2 में से एक छोड़ोगे, ये देखो भविष्यवाणी बता रहा हूं, है ना, सही बात है ना। जरा ध्यान से सुनना बाबू, क्या कि भैया ये 7 पॉइंट कौन से थे। चलिए एक गेम खेलते हैं, मजा आएगा। 7 पॉइंट याद करने की कोशिश करते हैं। पहली बात, एक एक करके करेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो, है ना। यहाँ पर कोई पेड़ नहीं कट रहे, बढ़िया है, खूब स्क्रीनें लगा रहा हो, तो हम भी लगाते रहेंगे। ध्यान से सुनना, सबसे पहली बात, हमने कहा पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्या करेगी, कंटेस्ट करेगी इलेक्शन। पहली बात हमने क्या कहा, पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी भैया, पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट करेगी इलेक्शन। क्या करेगी पॉलिटिकल पार्टी, सर जी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। क्या करेगी, इलेक्शन को कंटेस्ट करेगी। अच्छा क्या मतलब हुआ इस बात का, सर जी इस बात का मतलब हुआ, जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी है, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, मैं क्या कह रहा हूं। जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी है, इस पॉलिटिकल पार्टी में किसको टिकट मिलनी चाहिए, किसको टिकट नहीं मिलनी चाहिए। ध्यान सुनना, किसको टिकट मिलनी चाहिए, किसको टिकट नहीं मिलनी चाहिए, किसको, ध्यान सुनना, किसको लीडर बनाया जाए,
किसको लीडर ना बनाया जाए। पॉलिटिकल पार्टी के बाहर बताना, अभी सिर्फ अंदर की बात हो रही है, किसको लीडर बनाया जाए, किसको लीडर ना बनाया जाए। इस पॉलिटिकल पार्टी का जो टॉप मोस्ट लीडर होगा, इस पॉलिटिकल पार्टी का जो टॉप मोस्ट लीडर होगा, जो टॉप मोस्ट लीडर होगा वो कौन होगा, ये सारी चीजें रिजॉल्व कैसे की जाती हैं, इलेक्शन करके। पॉलिटिकल पार्टी अपने पार्टी के ही अंदर इलेक्शन कराती है कि कौन होगा टॉप मोस्ट लीडर, किसको टिकट देनी चाहिए, किसको टिकट नहीं देनी चाहिए, कौन लीडर बनेगा, कौन लीडर नहीं बनेगा, XYZ करके जो भी चीजें हैं उनके लिए पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, कंटेस्ट इलेक्शन। ओके, यानी हमें अभी तक ये बात समझ में आ रही थी कि ये तो बाहर के इलेक्शन की बात हो रही है। भैया बाहर के इलेक्शन की बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है पार्टी के भीतरी इलेक्शन की। और भीतरी इलेक्शन बोले तो इन जैसे जितने सवाल हैं, इन जैसे जितने सवाल हैं, गौर फरमाना, ध्यान से सुनना, इन जैसे जितने सवाल हैं, इन सवालों को डील करने के लिए, इन जैसे जितने सवाल हैं, इन सवालों को मेरे भाई डील करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, इलेक्शन को कंटेस्ट करती है। क्या पहली बात समझ में आ गई? क्या मेरे भाई पहली बात समझ में आ गई? सर जी आ गई। दूसरी बात क्या थी, गौर फरमाएं, दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात थी पुट फॉरवर्ड, ध्यान सुनना, पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज, पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। जरा मुझे एक बात बताओ, ये है एल फॉर लीडर। लीडर जाते हैं एक घर में, लीडर जाते हैं एक घर में, ध्यान सुनना, लीडर जाते हैं एक घर में, पूछे भैया क्या चाहिए, फिर लीडर जाते हैं दूसरे घर में, भैया क्या चाहिए, फिर लीडर जाते हैं तीसरे घर में, भैया क्या चाहिए, फिर लीडर जाते हैं चौथे घर में, भैया बताओ क्या चाहिए। भैया ने कहा सर जी बिजली चाहिए, भैया ने कहा सर जी पढ़ाई चाहिए, भैया ने कहा सर जी हेल्थ चाहिए, भैया ने कहा सर जी राशन चाहिए, सर जी राशन चाहिए। अब मुझे ये बताओ, ऐसे तो सर जी 125 करोड़ लोग हैं, ऐसे तो सर जी करोड़ लोग हैं, करोड़ लोग हैं। अगर ये लीडर हर घर में जाएंगे, अगर ये लीडर करोड़ों के घर में जाएंगे तो डिमांड भी करोड़ों हो जाएंगी, डिमांड भी कितनी हो जाएंगी, करोड़। तो क्या ये लीडर ये करोड़ों डिमांड पूरी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सर जी पकड़ा गया लीडर, झूठा है ना। मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये यानी कि 150 करोड़ लोगों के घर पे जाएंगे, 125 करोड़ लोगों के घर पे जाएंगे और ये ट्राई करेंगे, 125 करोड़ लोगों के घर पे जाएंगे और ये ट्राई करेंगे सबकी डिमांड पूरी करना, इतना पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या किया जाए? अब ये किया जाए, अब जरा ध्यान से सुनना, अब क्या होगा। अब सर जी बहुत आसान सा एक खेल होगा, जिस खेल को आप लोग बहुत अच्छे से समझोगे। खेल को जरा ध्यान से समझना, खेल को जरा ध्यान समझना। इतने दिनों से टेक्नोलॉजी में यही सीख पाए, छोटे बड़े कैसे करते हैं इसको, इतना तो डोरेमोन भी सिखा देता है। ध्यान से सुनना, मैं आपसे क्या कह रहा हूं भैया, ये बताओ जरा ध्यान सुनना, अब क्या होगा। अब जरा मेरे भाई ध्यान से सुनना। अब मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी है, मान लो क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी, मान लो क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी। इस पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे लीडर्स हैं, इस पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे क्या हैं, लीडर्स हैं, अलग अलग जगहों पर हैं, अलग अलग जगहों पर। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों के घरों में गए। ये इन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों के घरों में गए, बहुत सारे लोगों के घरों में गए। ये हर लीडर बहुत सारे लोगों के घरों में जाते हैं, हर लीडर बहुत सारे लोगों के कहां जाते हैं, सर जी घरों में जाते हैं। इन्होंने ये देखा कि इन सारे लोगों की डिमांड्स में, इन सारे लोगों की डिमांड्स में, जरा ध्यान से सुनना, जब बहुत सारी डिमांड इकट्ठी हो गई ना भाई, समझने की कोशिश करिएगा मैं आपसे क्या कह रहा हूं। जब बहुत सारी डिमांड इकट्ठी हो गई तो इन्होंने कहा कि एक काम करो, अब इसमें से जो मोस्ट कॉमन डिमांड्स हैं उनको निकालो। तो यहां पर 3 डिमांड्स कॉमन निकल के आई। ज्यादातर लोग बिजली की बात कर रहे हैं, ज्यादातर लोग एजुकेशन की बात कर रहे हैं और ज्यादातर लोग हेल्थ की बात कर रहे हैं। यानी कि इतनी सारी डिमांड में ये 3 ऐसी डिमांड है जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं। तो ये सारी डिमांड को पूरी करने के बजाय इन 3 डिमांड को पूरा करने को ट्राई करेंगे। ये सारी डिमांड्स को पूरा करने की बजाय इन 3 डिमांड्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे। यानी इस बात का मतलब है कि ये बहुत सारी डिमांड्स को, फिर से सुन लो मेरे भैया क्या कह रहा हूं, बहुत सारी डिमांड्स को ये
कुछ डिमांड्स में कंप्रेस कर देते हैं। फिर से समझो क्या कह रहा हूं, बहुत सारी डिमांड्स को कुछ डिमांड्स में कंप्रेस कर देते हैं। अब मान लो पॉलिटिकल पार्टी ना हो तो मैं अकेला थोड़ी कंप्रेस कर पाऊंगा, मुझे अकेले तो सबकी बातें सुननी ही पड़ेंगी। लेकिन मैं किसी पार्टी से जुड़ा हूं और मेरे जैसे हजारों लोग भी किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो एक पार्टी ने हम सबको बांध रखा है। अब हमने क्या करा, हमने ऊपर कहा बिजली 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 बिजली। तो यहां पर मेरे भाई ध्यान से बात को सुनना, यानी ये पॉलिटिकल पार्टी ने समझा कि अच्छा ज्यादातर मांग हो रही है बिजली की, ज्यादातर मांग हो रही है एजुकेशन की, ज्यादातर मांग हो रही है किसकी, हेल्थ की। तो इन्होंने कहा कि इन सारी मांगों में ये 3 मोस्ट प्रोमिनेंट मांग है, इनको पूरा कर दो। तो एक एक डिमांड को पूरा करना इम्प्रैक्टिकल बात है, तो बहुत सारी डिमांड को ये कंप्रेस करके कुछ डिमांडों में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरीके से यहां से ये पूरी हो जाती हैं। ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट। क्या आप सभी को समझ में आ गया? बढ़ते हैं आगे, नहीं आया तो पीछे जाइए, ध्यान से सुनिए। तीसरी बात, तो सर जी इलेक्शन लड़ गए, पॉलिसी सामने रख दी गई, इलेक्शंस लड़ गए, पॉलिसी सामने रख दी गई, पॉलिसी सामने रख दी गई। अब क्या होगा? अब बताइए कौन से 2 पॉइंट थे, कौन से 2 पॉइंट थे? जीत गई, यानी कि फॉर्म गवर्नमेंट, जीत गए यानी कि फॉर्म गवर्नमेंट। और अच्छा बताओ चौथी बात क्या थी? चौथी बात थी रोल ऑफ अपोजिशन। याद आ गई ना ये बातें? चौथी बात क्या थी? रोल ऑफ अपोजिशन। चौथी बात क्या थी? रोल ऑफ अपोजिशन। अच्छा भैया जीत गए तो क्या बनाएंगे? सरकार। बिल्कुल सही बात है। अगर इनको क्या मिल गई सर जी? मेजॉरिटी मिल गई। पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन लड़े और उनको क्या मिल गई सर जी? मेजॉरिटी मिल गई। मेजॉरिटी अगर मिल गई तो ये क्या बनाएंगे? सरकार। सरकार बनाने से हमारा क्या मतलब है? सरकार बनाने से हमारा बहुत सिंपल सा मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा। सरकार बनाने से हमारा बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि अब ये अपनी एक कैबिनेट बनाएंगे। ये अब अपनी क्या बनाएंगे? एक कैबिनेट। क्या होता है कैबिनेट? ये बैठे हैं फाइनेंस मिनिस्टर, ये बैठे हैं रेल मिनिस्टर, ये बैठे हैं यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर, ये बैठे हैं यहाँ पर फूड मिनिस्टर। ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर्स होंगे, ध्यान से सुनना। ऐसे क्या होंगे? बहुत सारे मिनिस्टर्स होंगे। इन सारे मिनिस्टर्स को ही मिला के हम क्या बोलेंगे? कैबिनेट बोलेंगे। इन सारे मिनिस्टर्स को ही मिला के हम क्या बोलेंगे? कैबिनेट बोलेंगे। जो भी पार्टी जीत जाएगी वो पार्टी अब आगे के काम करने के लिए इस तरीके से सरकार बनाएगी, यानी कि अपनी एक कैबिनेट बनाएगी। क्या बनाएगी? अपनी एक कैबिनेट। ध्यान सुनना है, अपनी एक क्या बनाएगी? कैबिनेट बनाएगी। और अगर हार गए तो, यानी कि सर जी हार गए को हम दूसरे भाषा में बोलेंगे कि भैया मेजॉरिटी नहीं मिली। हार गए को हम दूसरे भाषा में बोलेंगे मेजॉरिटी नहीं मिली। अच्छा कहां नहीं मिली सर जी? लोकसभा भी हो सकता है ये, ध्यान सुनना। सर जी लोकसभा भी हो सकता है ये, सर जी राज्यसभा भी हो सकता है, सर जी विधानसभा भी हो सकता है। किसी भी जगह पर मेजॉरिटी नहीं मिली, इसका मतलब इलेक्शन हार गए। और हार गए भैया तो क्या बन गए? अपोजिशन। अब अपोजिशन होके आप क्या कर लोगे? क्या ही कर लोगे अपोजिशन होके? कुछ नहीं कर लेंगे। जो सरकार बनी है इस सरकार की पॉलिसी को अपोज करेंगे, इस सरकार की पॉलिसी को अपोज करेंगे। अभी हमारा ओपोजिशन क्या है? यूपीए अलायंस या फिर कांग्रेस पार्टी। और अभी सरकार किसकी है? एनडीए अलायंस या फिर बीजेपी पार्टी। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो चारों फंक्शन समझ में आ गए। ये दोनों बहुत हलवा फंक्शन थे, ज्यादा बुद्धि मत लगा लाइन में। पांचवा फंक्शन क्या था सर जी? पांचवी बात थी मेक लॉस। पांचवी बात क्या थी मेरे भाई? मेक लॉस, नियम कानून बनाएंगे। अब भैया बहुत सिंपल सी बात है, फॉर्म कर ली गवर्नमेंट, सुनना बहुत ध्यान से, फॉर्म कर ली गवर्नमेंट, मेजॉरिटी आपको मिल गई। अब आप क्या करोगे? कहां मिल गई? मान के चलते हैं सर जी लोकसभा में आपको मेजॉरिटी मिल गई। अब आप क्या करोगे? अब आप नियम बनाओगे ना, अब आप कानून बनाओगे, अब आप पार्लियामेंट में कुछ बातें पेश करोगे ना। ध्यान से सुनो, समझो क्या कह रहा हूं मैं। अब आप पार्लियामेंट में मेरे भाई कुछ बातें पेश करोगे ना, तो यानी कि अब हम क्या करेंगे? अब हम पार्लियामेंट में बातें रखेंगे। इसका मतलब सिंपल सा है कि अब हम क्या करेंगे? नियम कानून बनाएंगे, मेक लॉज। अब हम क्या कराएंगे? नियम कानून बनाएंगे। कोई टॉपिक में दम है ही नहीं सर, हलवा टॉपिक है 5 पॉइंट तक। ये बात आपको समझ में आ गई है नहीं आ गई? ये बात समझ में आ गई? हलवा ही है आखिरी के अभी 2 पॉइंट, लेकिन बस आपको टफ लग रहे हैं तो हमने मान लिया चलो टफ है। लेकिन मेरे भाई बताओ जरा, एक बार मुझे बताना, बस एक बार प्लीज मेरे भाई, एक बार प्लीज मेरे भाई, ध्यान से सुनना पहले। ओ शिट, चला गया, बच गया। ध्यान सुनना,
अब क्या मैं पहले पॉइंट पे टिक मार दूं? समझ में आ गया क्या? कंटेस्ट इलेक्शंस। क्यों इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं? ताकि वो अपने लीडर्स को सही से चुन सकें। बहुत ही शानदार। अच्छा बताओ मुझे, क्या मैं दूसरे पॉइंट पर टिक मार दूं? मार दो सर जी, ये भी समझ में आ जाएगा कि सर जी बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसीज को कम पॉलिसीज में कन्वर्ट कर देते हैं, सबको पूरा करना संभव नहीं है तो कंप्रेस कर लेते हैं, और ये बिना पॉलिटिकल पार्टी के पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इंडिपेंडेंट में ये काम नहीं कर सकता जब तक मैं एक चेन से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं होऊंगा। सर जी तीसरी बात, मेजॉरिटी मिल गई तो सरकार बना लेंगे, हार गए तो अपोजिशन करेंगे, बन गई सरकार तो नियम कानून बनाएंगे, मेक लॉस। यानी सर जी पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, 5 पॉइंट सर जी धुएं तरीके से उड़ा देंगे। लेकिन अब आखिरी के 2 पॉइंट है, इनको थोड़ा तरीके से सुनना, नहीं तो ये आपको धुआं बना देंगे। क्या कह रहा हूं मैं, जरा गौर फरमाना और ध्यान से सुनना। समझने की कोशिश करना। 6th पॉइंट समझने की कोशिश करना, थोड़े से टिपिकल है मैं मान रहा हूं, लेकिन समझने की कोशिश करना। ये कह रहे हैं कि सर जी ये प्रोवाइड करेंगे आपको एक्सेस, ये कह रहे हैं ये प्रोवाइड करेंगे आपको एक्सेस। सर जी 2 जगहों पे, सर जी 2 जगहों पे। पहला गवर्नमेंट मशीनरी, पहला गवर्नमेंट मशीनरी। दूसरी बात कहां प्रोवाइड करेंगे? सर जी वेलफेयर स्कीम्स। कहां प्रोवाइड करेंगे? सर जी वेलफेयर स्कीम्स। पहला सर जी गवर्नमेंट मशीनरी में, दूसरा कहां प्रोवाइड करेंगे? सर जी वेलफेयर स्कीम्स में। गवर्नमेंट मशीनरी और वेलफेयर स्कीम्स मतलब क्या होगा? मैं बस आपको एक एग्जांपल दूंगा, आप इस एग्जांपल से खुद ही सारी बातें समझ जाओगे। हो सकता है मुझे जरूरत ना पड़े समझाने की, लेकिन फिर भी आप जरा ध्यान से 1 मिनट सुने और समझने की कोशिश करें। प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी, इस बात का क्या मतलब हुआ? मेरे भाई बात को ध्यान सुनो। मेरा नाम है सोम, मैं यहां पर रहता हूं। मेरे भाई बात को ध्यान सुनना। मैं मान लो यहां पर रहता हूं, ये रोड है। ये रोड क्या है? यहां पर पूरी तरीके से टूटी हुई रोड है। ये क्या है? टूटी हुई रोड। अब इस टूटी हुई रोड की शिकायत करने के लिए मैं जाऊंगा सीधे कहां पर? एडमिनिस्ट्रेशन पे। ध्यान सुनना, मैं कहां पर जाऊंगा? एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाऊंगा। कहां जाऊंगा मैं? सर जी मैं जाऊंगा एडमिनिस्ट्रेशन के पास में। एडमिनिस्ट्रेशन से कहूंगा सर जी मेरी रोड खराब है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये टालेंगे मेरी बात को, बाद में कभी सुनेंगे। मेरे भाई बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। दूसरी तरफ मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जाऊंगा अपने यहाँ के सभासद के पास। ध्यान सुनना, मैं कहां पर जाऊंगा? अपने यहाँ के सभासद के पास जाऊंगा और मैं कहूंगा हमने तुम्हें वोट दिया है और हमने तुम्हें सभासद के पद पर बिठाया है, तो अब आप हमारी रोड को सही करवाओ। अब मुझे ये बताओ मैं इनसे क्या कहूंगा? मैंने इन्हें वोट देके बिठाला यहाँ पर, मैंने तो इन्हें वोट देके नहीं बिठाला, ये एक क्वालिफाइड पर्सन है, ये पेपर देके बढ़िया तरीके से पास होके आए हैं, तो मैं इन पर जोर तो नहीं दे सकता ना। मैं इनसे ये तो नहीं कह सकता कि हमने तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन पद पर बिठाया है, तुम्हें मेरी सड़क सही करनी ही पड़ेगी, नहीं कह सकता ना। लेकिन इस व्यक्ति पर मैं जोर दे सकता हूं, क्योंकि ये वो पर्सन है जिसको मैंने वोट देके आपको इस गद्दी पर बिठाला है, और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो 5 साल बाद आपको गद्दी से हम हटा भी सकते हैं। मैं इस तरीके से इन पर जोर बना सकता हूं, मेरी रोड सही कराओ। बात आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? तो यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया? मुझे एक्सेस दिया गवर्नमेंट मशीनरी में, मुझे एक्सेस दिया कि कुछ बिगड़ा हुआ है तो उसे सही करो, मुझे एक्सेस दिया कि आपको वेलफेयर स्कीम्स में पार्टिसिपेट करना है, आप हक से करो, और नहीं कोई करवाता है तो 5 साल बाद सत्ता डुबो दो। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? यानी कि पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है? सर मुझे मेरा हक दिला रही है, प्रोवाइड दे रही है, एक्सेस दे रही है कि गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में आओ, बिल्कुल पार्टिसिपेट करो, नहीं है तो गवर्नमेंट ही बदल दो। और दूसरी बात क्या है कि सर मुझे वेलफेयर स्कीम्स में भी पार्टिसिपेट करने को मिलेगा। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि पॉलिटिकल पार्टी ही वो चीज है जो मुझे एक्सेस देगी गवर्नमेंट मशीनरी में, मुझे एक्सेस देगी वेलफेयर स्कीम्स में। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो इन पर मैं जोर ही नहीं दे पाऊंगा। बात समझ में आ गई क्या मेरे बाबू? बात समझ में आ गई भाई? सर जी आ गई। आखिरी बात और है क्या? सर जी शेप पब्लिक ओपिनियन। ये तो आपको बहुत तरीके से समझ में आएगा, ये मेरे भाई आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। बस थोड़ी देर बात को ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। ये मान लो एक सोसाइटी है, ये मान लो क्या है? सोसाइटी। और ये एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है एबीसी, कोई पॉलिटिकल पार्टी।
और ये यहाँ पर बैठी है जनता। यहाँ पर दिखाए गए सारे दृश्य काल्पनिक हैं, इसका वास्तविक दुनिया से कोई उद्देश्य नहीं है। कृपा करके दिल पर ना लें, और दिल पर लें तो अपनी जिम्मेदारी पर लें। इसमें यहाँ पर सामने खड़े इस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, ये बात मैं आपको कह रहा हूँ पहले से ही, ठीक है। लिख भी दूंगा ज्यादा बड़ी बात हुई तो। जरा ध्यान से सुनना मैं आपसे क्या कह रहा हूँ मेरे भाई। ये है एक पार्टी और ये एक पब्लिक बैठी है। अब जरा ध्यान सुनना। इस पब्लिक ने कहा भरजा भैया हमें एजुकेशन नहीं मिल रही है। इस पब्लिक ने कहा भैया हमें एजुकेशन नहीं मिल रही है। इस पब्लिक ने कहा भैया हमें हेल्थ नहीं मिल रही है। इन्होंने कहा भैया हमें अच्छी तरीके से सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। अब इन्होंने कहा अच्छा, वो सामने बैठी पार्टी कह रही है, उसने कहा अच्छा आपको ये चीजें नहीं मिल रही है ना, एक काम करते हैं, जरा गौर से सुनना। एक काम करते हैं, ये क्या रहा सर जी, ये रहा पाकिस्तान। ये क्या रहा? पाकिस्तान। इन्होंने क्या करा? इन्होंने कहा सुनो भाई, सुनो ध्यान से सुनना। पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया। पाकिस्तान ने हम पे क्या कर दिया? हमला कर दिया। अब हम क्या करेंगे? हम भी पाकिस्तान को उड़ा देंगे। पब्लिक ने क्यों? अरे भाई साहब, किसने हमला कर दिया? पाकिस्तान ने हमला कर दिया। पब्लिक भूल गई ये सब। समझने की कोशिश करना। पब्लिक क्या हो गई? पब्लिक ये सारी चीजें भूल गई। पब्लिक ने कहा अच्छा पहले इससे निपटो। किससे निपटो भैया? पाकिस्तान से निपटो। नहीं आई बात समझ में? अच्छा अब आएगी, जरा ध्यान सुनना। फिर से सुनना मेरे भाई, बहुत ध्यान से मेरे भाई बात को सुनना और समझने की कोशिश करना। फिर से मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूं। मैंने कहा सर जी एक पार्टी है जिस पार्टी का क्या नाम है? सर जी एबीसी पार्टी। एक पार्टी है जिस पार्टी का क्या नाम है? सर जी एबीसी पार्टी। और यहाँ पर है एक सोसाइटी, जिस सोसाइटी पे यहाँ पर क्या बैठी है? सर जी एक पब्लिक बैठी है। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये पार्टी क्या करेगी? ये पार्टी इन लोगों के दिमाग में सर जी क्या करेगी? कुछ बातें भरने की कोशिश करेगी। जैसे कि ये पार्टी क्या दिखाना चाहेगी कि सर हम तो बहुत बढ़िया हैं। ये पार्टी क्या दिखाना चाहेगी? हम बहुत बढ़िया आदमी हैं, हम हैं पूकी टाइप आदमी। तो ये क्या करेंगे? ये बात बताने के लिए, ये इस बात को समझाने के लिए कि हम बढ़िया आदमी हैं, ये इनके ऊपर इनको क्या करेंगे? इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। कैसे मैनिपुलेट करेंगे? उन्होंने कहा, बहुत ध्यान से सुनना, ये ऐसे मैनिपुलेट करेंगे, ये कहेंगे कि भैया देखो ऐसा है। सुनना बहुत ध्यान से। ये ऐसे मैनिपुलेट करेंगे कि कहेंगे भैया देखो ऐसा है कि हमने क्या किया, हमने इतनी नौकरियां आपको प्रोवाइड कर दी। ये अपनी जितनी अच्छी बातें हैं ये आपको प्रेशर के साथ समझाने की कोशिश करेंगे, खूब जोर शोर से। हर टीवी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा बढ़िया तरीके से। और आपके ओपिनियन को ये बढ़िया तरीके से क्या कर देंगे? शेप कर देंगे। आपके ओपिनियन को ये बढ़िया तरीके से क्या कर देंगे? शेप कर देंगे। फिर से समझो, आपके ओपिनियन को बढ़िया तरीके से क्या कर देंगे? शेप कर देंगे। बस यही तो कहना चाह रहे हैं क्या कि एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? आपके ओपिनियन को शेप कर देती है। आप क्या सोचोगे ये कौन डिसाइड कर लेगा? एबीसी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने ओपिनियन को क्या करती है? सॉरी, आपके ओपिनियन को क्या कर देती है? घुमा फिरा के शेप कर देती है बढ़िया तरीके से। बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? आपके ओपिनियन को ही शेप कर देते हैं। यानी अब आप वो सोचोगे ये पॉलिटिकल पार्टी चाहती है, वो नहीं जो आप चाहते हो। बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। जरा मेरे भाई ध्यान से बात को सुनो। यानी आपने क्या पढ़ा? हम कहेंगे सर जी हमने 3 बातें पढ़ी। आप कहोगे सर जी हमने 3 बातें पढ़ी। कौन कौन सी 3 बातें आपने पढ़ी? जरा बताना कौन कौन सी 3 बातें पढ़ी? सर जी तीसरी बात जो हमने पढ़ी वो पढ़े हमने क्या? फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। कितने फंक्शंस थे मेरे भाई? 7 फंक्शंस थे पॉलिटिकल पार्टी के। कौन से 7 फंक्शन थे? ये 7 फंक्शन थे। और अब हमें ये सातों के सातों फंक्शंस क्या हैं? आते हैं। अब हमें ये सातों के सातों फंक्शंस क्या हैं? आते हैं। पहले से लेके 7वें तक आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। जो नहीं आ रहा पॉइंट उसको दोबारा देखिए, लेकिन ये सातों में से एक क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। तो कृपा करके इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल हल्के मत ले लेना। इस टॉपिक को जरा ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जरा गौर फरमाए और ध्यान से सुने। समझिएगा। तो यानी कि आपको ये बात समझ में आ गई कि हाँ सर जी पॉलिटिकल पार्टी की हमने थोड़ी बहुत बकियां उधेड़ दी। तो अगर अब आपसे एक सवाल बनता है कि बताओ जरा एक पॉलिटिकल पार्टी की क्या इंपॉर्टेंस है, मैं आपसे कहूंगा अगर बताओ जरा एक सवाल बना कि पॉलिटिकल पार्टी की क्या इंपॉर्टेंस है, तो क्या आप इसकी इंपॉर्टेंस बताओगे? चलो एक तो आपको तरीका बताऊं, एक फुंतरू बताऊं, एक बढ़िया सी बात बताऊं आपको। एक बढ़िया सी बात यह है कि जब भी किसी चीज की इंपॉर्टेंस पूछी जाए, जब भी किसी भी चीज की आपसे इंपॉर्टेंस पूछी जाए, आपको मेरे भाई बस एक सोसाइटी इमेजिन करनी है।
आपको मेरे भाई बस और बस क्या करना है, एक सोसाइटी इमेजिन करनी है जिस चीज की इंपॉर्टेंस पूछी जाए, जिस भी चीज की, सपोज दैट एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पूछी जा रही है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, जिसकी भी इंपॉर्टेंस पूछी जाए उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, बहुत ध्यान सुनना, जिसकी भी इंपॉर्टेंस पूछी जाए उसको पकड़ो, उठाओ और सोसाइटी के बाहर निकालो। फिर से सुनना मेरे भाई, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूं, क्या आपसे आज के बाद किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस पूछी जाए, क्या करना है, उस चीज को उस सोसाइटी से पकड़ो, उठाओ और बाहर फेंक दो। फेंक दिया। अब आपको यहां पर क्या दिखेगा, अब आपको यहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट होती हुई दिखेंगी, अब आपको यहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट होती दिखेंगी। ये प्रॉब्लम्स ही है इंपॉर्टेंस, ये प्रॉब्लम्स ही है इंपॉर्टेंस। आ गया सर जी समझ में, आ गया सर जी समझ में, क्या आया समझ में, सर जी समझ में ये आया, समझ में ये आया, सर जी समझ में ये आया कि आज के बाद हमसे किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस पूछी जाएगी तो सबसे पहले हम एक सोसाइटी इमेजिन करेंगे, उस सोसाइटी में जिस चीज की भी इंपॉर्टेंस पूछी जाए उसको पकड़ेंगे, बाहर फेंक देंगे और हम देखेंगे कि यहां पर कुछ प्रॉब्लम जनरेट होने लगी, जो प्रॉब्लम है वही इंपॉर्टेंस है। आ गया बेटा समझ में खेल। जैसे कि मैं आपसे पूछूं, एक बात बताओ, एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे मैं आपसे पूछूं एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, अच्छा तो क्या करना था सर जी, सर जी ये करना था, एक सोसाइटी इमेजिन करनी थी, उसमें एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पूछी है तो एजुकेशन को पकड़ना था, उठा के बाहर घर पटकना था। अब क्या प्रॉब्लम यहां जनरेट हुई ये फाइंड आउट करो, यानी कि इस सोसाइटी में अब कोई भी एजुकेशन नहीं है तो बताओ क्या समस्या होगी। सर जी लोग स्किल्ड नहीं होंगे, स्टैंडर्ड लिविंग उनका गिर जाएगा, लोग सोच समझ नहीं पाएंगे अच्छे तरीके से, लोगों की इनकम गिरती जाएगी सर जी देश का नुकसान होने लगेगा। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको जनरेट होती हुई दिख रही हैं। तो आपसे पूछा जाए एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, सर जी ये स्किल प्रोवाइड करती है, ये देश में कंट्रीब्यूट करती है, ये लोगों को लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाती है, लोगों की इनकम को बढ़ाती है, ये सारी क्या हो गई इंपॉर्टेंस। जो प्रॉब्लम है वही इंपॉर्टेंस है। तो मेरे भाई इस खेल को हम तरीके से सही जगह पर फिट करते हैं तो आपका भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा, बोर्ड वाले भी खुश हो जाएंगे, यानी कि सारी बातें सर्ट हो जाएंगी बढ़िया तरीके से। तो जरा सुनना और समझने की कोशिश करना। हमसे ये कह रहे हैं, हमसे ये बेवकूफ, ये मूर्ख हमसे ही कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी को इंपॉर्टेंस बताओ, और इन्हें ये पता नहीं कि हमें तो फुंतरू पता है। तो मेरे भाई नाक मत कटा देना, अब इस फुंतरू को समझते रहना। ये मान लो क्या है, ये मान लो क्या है सर जी, एक सोसाइटी है, ये मान लो क्या है सर जी, एक सोसाइटी है। इस सोसाइटी में सर जी क्या इमेजिन करने को बोल दिया, सर जी पॉलिटिकल पार्टी, इसकी क्या पूछ दी सर जी, इंपॉर्टेंस पूछ दी, तो इसको उठाना है, पटकना है सोसाइटी के बाहर, उठाना है, पटकना है सोसाइटी के बाहर। देखो 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 भाई, देखो क्या प्रॉब्लम जनरेट हुई। तो हम कहेंगे देखो भैया, सबसे पहले यानी अब एक ऐसी जगह है जहां पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो अब सुनना बहुत ध्यान से, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है इसका मतलब अब लोग इलेक्शन तो लड़ेंगे, सुनना ध्यान से, इलेक्शन तो लड़ेंगे, लेकिन कैसे इलेक्शन लड़ेंगे सर जी, इंडिपेंडेंट। कैसे इलेक्शन लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट, जिसको हम निर्दलीय चुनाव बोलते हैं, निर्दलीय, बिना किसी दल के, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के अब क्या होंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो ये एक एरिया है, जैसे मान लो ये एक एरिया है, इस एरिया को इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तोड़ दिया जाता है। किसी भी इलेक्शन में एक एरिया को कॉन्स्टिट्यूएंसी में तोड़ दिया जाता है। हर एक एरिया में 10 लाख की पॉपुलेशन होती है। हर एक एरिया में कितनी पॉपुलेशन होती है मेरे भाई, हर एक एरिया में 10 लाख की पॉपुलेशन होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो मुझे एक बात बताओ जरा ध्यान से, मुझे मेरे भाई एक बात बताओ, जरा गौर फरमाना और ध्यान से सुनना। मैं आपसे कह रहा हूं कि सर यहां पर इलेक्शन अब क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। अच्छा, तो यहां पर एक लीडर है जिसका नाम है, मान लो मैं हूं, यहां पर एक लीडर है जो एक, जिसका नाम है मान लो अमन साहब है, यहां पर एक लीडर है जिनका मान लो श्याम है, यहां पर एक लीडर है जिनका मान लो मनीष नाम है। ये 4 जगहों पर अलग अलग लीडर होंगे या नहीं होंगे, ये 4 जगहों पे अलग अलग लीडर होंगे या नहीं होंगे, बताओ यार, ये 4 जगहों पे अलग अलग लीडर होंगे। सर जी बिल्कुल होंगे। मुझे अब ये बताओ कि यहां पर अगर कोई दिक्कत आई, यहां पर अगर कोई दिक्कत आई, क्या मेरे से कोई मतलब होगा इस बात का, मुझे कोई मतलब नहीं है। जिनके यहां पर दिक्कत आई वो सॉल्व करें, मेरे को क्या मतलब है इस बात से। या बताओ यहां पर कोई दिक्कत आई तो इनको इस बात से कोई मतलब है,
नहीं है मतलब। इनको कितने से मतलब है, जरा गौर फरमाना और ध्यान से देखना। इनको कितने से मतलब है, इनको मतलब है जब दिक्कत इसके अंदर आएगी, इनको मतलब है जब दिक्कत इसके अंदर आएगी, इनको मतलब है जब दिक्कत इसके अंदर आएगी, मेरे को मतलब है जब दिक्कत इसके अंदर आएगी, क्योंकि हम दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है ही नहीं। सुनना, हम दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि भैया अगर चुनाव निर्दलीय हो गए, इसका मतलब यह हुआ कि मेरे भैया अगर चुनाव निर्दलीय हो गए, अगर चुनाव निर्दलीय हो गए यानी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है अगर, तो इसका सिंपल सा मतलब ये होगा, इसका सिंपल से मतलब ये होगा कि हर कोई रिस्पॉन्सिबल होगा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, हर कोई रिस्पॉन्सिबल होगा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, हर कोई रिस्पॉन्सिबल होगा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल, ध्यान से सुने, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल नेशन, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल नेशन, पूरे देश के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। बताओ मेरे भाई कौन जिम्मेदार होगा इन चारों जगह के लिए, इनको इससे मतलब है, इनको इससे मतलब है, इनको इससे मतलब, इनको इससे मतलब, कौन ऐसा है जो ये कहेगा हमें इन चारों से मतलब है? कोई है नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मुझे बताना जरा ध्यान से, एक बात बताओ भाई कि मान लो सेम प्रक्रिया है, ये एक एरिया है, इसको कॉन्स्टिट्यूएंसी में तोड़ दिया गया, लेकिन अब की बार जो इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, ध्यान सुनना, वो एक पार्टी ने लड़े हैं। वो किसने लड़े हैं? एक पार्टी ने, ABC करके एक पार्टी है, इस पार्टी ने इलेक्शन लड़े, इसका ही एक लीडर यहां बैठा है, इसी का एक लीडर यहां बैठा है, इसी का एक लीडर यहां बैठा है और इसी का एक लीडर यहां बैठा है। तो मेरे भाई आपको ये बात समझनी चाहिए, आप इतने बेवकूफ क्यों बन रहे हो कि ये वो पॉलिटिकल पार्टी है ना, ये वो जड़ है, ये वो कोर है जिसने इन चारों को एक दूसरे से बांध के रखा हुआ है। दिख नहीं रहा है क्या भाई? बाबू ध्यान से सुनो, मेरे भाई ध्यान से सुनो, क्या आपको नहीं लग रहा कि इस पार्टी ने चारों को बांध रखा है? अब अगर इन पे दिक्कत आएगी तो ये बोलेंगे नहीं, बिल्कुल बोलेंगे यार, खुरपे इनके हाथ में आ जाएंगे, नहीं बोलेंगे क्यों? क्योंकि भैया इन दोनों के बीच में रिलेशन है। किसने बनाया? पॉलिटिकल पार्टी ने। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने? ABC पॉलिटिकल पार्टी ने। आ रही है बात समझ में? बोलो भैया, आ रही है बात समझ में? सर जी आ रही है बात समझ में, ध्यान से सुने क्या कह रहा हूं मेरे भाई, आ रही है बात समझ में। एक आखिरी बात बताओ जरा ध्यान से सुनो, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो मुझे बताओ, इतने बड़े एरिया में इतनी बड़ी पब्लिक है, क्या हर एक पब्लिक की डिमांड पूरी हो सकती है? आप कहोगे कदापि नहीं हो सकती है। और जब नहीं हो सकती तो मेरे भाई आपको ये बात समझनी चाहिए कि जहां पर जनता की नहीं सुनी जाती वहां पर बेकार हो जाती है, वहां पर बेकार हो जाती है डेमोक्रेसी, वहां पर बेकार हो जाती है डेमोक्रेसी। तो सर जी क्या इंपॉर्टेंस है पॉलिटिकल पार्टी की? पॉलिटिकल पार्टी की बहुत इंपॉर्टेंस है भाई। क्या इंपॉर्टेंस है? ये डेमोक्रेसी को मेंटेन करने में मदद करती है, ये बताती है कि कोई है जो देश के लिए भी जिम्मेदार होगा, ये कहती है कि लोग सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, पूरे नेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और इलेक्शन निर्दलीय नहीं एक दल के साथ में लड़े जाते हैं। ये 4 पॉइंट मिला के ही तो बताओगे क्या इंपॉर्टेंस होती है पॉलिटिकल पार्टी की। मान लो मेरे बेटे 3 नंबर में एक सवाल बन गया, क्या सवाल बन गया कि बताओ भैया क्या इंपॉर्टेंस है पॉलिटिकल पार्टी की, तो क्या ये 4 पॉइंट हम तोड़ लेंगे? आप कहोगे बिल्कुल भैया, तरीके से, बढ़िया तरीके से, मजाक में नहीं, सीरियसली बता रहे हैं कि ये चारों पॉइंट तोड़ देंगे। अगर आप यहां तक कॉन्फिडेंट हो तो वास्तविकता में मान के चलिए कि बहुत शानदार तरीके से आप इस चैप्टर को उड़ा रहे हो। क्या कोई दिक्कत परेशानी आ रही है आपको? सर जी नहीं आ रही है, पक्का बात नहीं आ रही है। तो मेरे भाई मुझे 2 चीजों का आंसर दो, मेरे भाई मुझे 2 चीजों का आंसर दो, मेरे भाई मुझे 2 बातों का सिर्फ आंसर दे दो, मैं मान लूंगा कि आपको सच्ची में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कौन सी है ये 2 बातें? जरा बताओ कौन सी है ये 2 बातें? सर जी सबसे पहली बात क्या है, जरा गौर फरमाना, सबसे पहली बात क्या है? इसका मतलब आप ये कहने का प्रयास कर रहे हो कि सर जी पॉलिटिकल पार्टी बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल पार्टी बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है क्या पॉलिटिकल पार्टी? अगर मेरे भाई आप ये बात कह रहे हो पॉलिटिकल पार्टी बहुत जरूरी है
हम आपसे कहें क्या पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो क्या होगा, आप कहोगे सर जी आप मत बोलना, हम बोलेंगे। इलेक्शन निर्दलीय हो जाएंगे, डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी, कोई देश के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ही सब जिम्मेदार होंगे। एम आई राइट? बिल्कुल सही है भाई, आप बिल्कुल राइट हो। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी का होना जरूरी है, नहीं तो खुद पे हाथ में आ जाते हैं। लेकिन बताओ मेरे भाई, इतनी ही जरूरी है, इतनी ही जरूरी है, तो ये जो एक जगह होती है जिसको पंचायत बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पंचायत। पंचायत में पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं लाते हैं? बताओ भैया, पंचायत में पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं होती। पंचायत में आपने इलेक्शन देखे होंगे, पंचायत के अपने अपने घरों में पूछना कि क्या पंचायत में कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है, तो आपको आंसर ना मिलेगा, नहीं भैया, पंचायत राज में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती। पंचायत के इलेक्शनों में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती। अब तो सर जी दिमाग ही चकरा गया बिल्कुल। आप एक तरफ कह रहे हो पॉलिटिकल पार्टी नहीं होंगी तो खुद पे हाथ में आ जाएंगे, और दूसरी तरफ हमारे नेशन में एक जगह ऐसी है जहां बिना पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन होता तो इनके खुद पे नहीं आते हाथ में। सुनो तो मेरे भाई, बात ऐसी है कि भले ही पंचायत के जितना बता रहा हूं इतना ही पढ़ना, ओवर बुद्धि लगाओगे फुक जाओगे चैप्टर में। मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा दिमाग मत लगाना मेरे भाई, जितना बता रहा हूं उतना ही समझना। क्या कह रहा हूं? ये कह रहा हूं कि जब पंचायत के इलेक्शन होते हैं, जब पंचायत के इलेक्शन होते हैं तो एनसीईआरटी कहती है कि माना कि पंचायत के इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, माना कि पंचायत के इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, लेकिन जो प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं वो डिक्टो वही होता है जो एक पॉलिटिकल पार्टी करती है। लेकिन जो प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं वो डिक्टो वही होता है जो एक पॉलिटिकल पार्टी फॉलो करती है। ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें मैं क्या कह रहा हूं। जैसे मान लो एक पंचायत के इलेक्शन है, सुनना बहुत ध्यान से, एक पंचायत के इलेक्शन है। पंचायत में क्या होता है? एक गांव होता है, ये गांव टुकड़ों में टूट जाता है, जिसको हम ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं। जहां पर गांव टुकड़ों में टूट जाता है, ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्या बनते हैं सर जी? सरपंच बनते हैं बहुत सारे। क्या बनते हैं? बहुत सारे सरपंच बनते हैं। यानी कि मैं आपसे बस इतनी सी बात कह रहा हूँ, बेमतलब की बुद्धि लगाओगे तो फूकोगे। मैं आपसे बस इतनी सी बात कह रहा हूँ कि पंचायत के इलेक्शन मेरे भाई बिल्कुल सिमिलर होते हैं। पंचायत के इलेक्शन मेरे भाई बिल्कुल सिमिलर होते हैं उस प्रोसीजर के जो कि कौन फॉलो करता है? पॉलिटिकल पार्टी। इसीलिए यहां पर पॉलिटिकल पार्टी के ना होते हुए भी इनके खुद पे हाथ में नहीं आते। डेमोक्रेसी जो है वो मेंटेन बनी रहती है। डेमोक्रेसी जो है वो मेरे भाई मेंटेन बनी रहती है। तो मेरे भाई हमने किन किन टॉपिक्स को डील किया? मेरे भाई हमने किन किन टॉपिक्स को डील किया? मेरे भाई हमने किन किन टॉपिक्स को डील किया? तो आप कहोगे आपने डील किया, ध्यान सुनना मेरे भाई, हमने किन किन टॉपिक्स को डील किया? तो आप कहोगे सर जी आपने डील किया मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, आपने डील किया फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, आपने डील किया इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, आपने डील किया इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, और आपने एक और सवाल डील किया जिस सवाल का मतलब था कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4। इन 4 पॉइंट को आप तरीके से इस वीडियो में समझेंगे। मैं आपको इस वीडियो में बहुत स्लो लेके आया हूं, बिल्कुल आराम से एक बेस लेके बताया है, ताकि आपको इस चैप्टर का वो बेस मिल सके जिसमें हम आगे का चैप्टर स्टैंड करें। ये इस वीडियो का पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 2 भी आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। ये दोनों वीडियो के बाहर पॉलिटिकल पार्टी नहीं जाएगी। तो मेरे भाई कृपा करके इस वीडियो को बहुत तसल्ली से, तरीके से, मजे में और बढ़िया तरीके से पढ़ेगा, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। कोई दिक्कत परेशानी के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, भर दो, फोड़ दो, लेकिन आपको समझ में आना ही चाहिए। ये पॉइंट जितने बार हो सके बैक जाइए, आगे आइए, बैक जाइए, आगे जाइए, दोबारा से देखिए, लेकिन ये चारों पॉइंट के बाद ही आप दूसरी वीडियो पर शिफ्ट होंगे। ये मेरी आपसे गुजारिश है, नहीं तो आप अपनी जिम्मेदारी पे ही सारे एक्शन लें। क्या किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं? तो बहुत बहुत नमस्कार सभी को, मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में इसी सेम एनर्जी के साथ और इसी सेम इंटेंसिटी साथ। तब तक के लिए मस्त रह के पढ़िए, मजे से पढ़िए। नमस्कार।